प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी काव्य में ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित पंचवटी आपके कोर्स में है। पंचवटी को जो लिया गया है वो साकेत नामक महाकाव्य है, जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है। ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के भी विशिष्ट उन्नायकों में से हैं। अब सबसे पहले आप अपना तैयारी के रूप में पहले किताब को खोलेंगे और उसमें मैथिली शरण गुप्त वाला पाठ निकालें। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों की किताबों में एक जैसा लिखा हुआ हो, क्योंकि अलग अलग जो राइटर्स हैं, अलग अलग जो प्रकाशक हैं, उन्होंने अपने तरीके से इन तथ्यों को प्रदर्शित किया है। तो पहले एक बार इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद इस पाठ को पढ़ाने के बीच में ही मैं इनका जीवन परिचय जो विद्या परीक्षा की दृष्टि से आएगा वैसा लिखवा दूंगा। परिचय एक दृष्टि में, ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें। परिचय एक दृष्टि में नाम मैथिली शरण गुप्त, पिताजी का नाम श्री रामचरण गुप्त, जन्म सन 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, लेखन विधा काव्य, भाषा शैली इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक और विवरणात्मक और तथा मिश्रित भी है। प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ और साहित्य में ये राष्ट्रकवि के रूप में माने जाते हैं। आगे इनकी कविता जो कोर्स में है उसे हम पहले सस्वर वाचन करेंगे, इसके बाद इसका अर्थ लेंगे। पंचवटी इसका प्रथम पद्यांश है। यहाँ से शुरू करते हैं स्वर सहित। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि पंचवटी की जो सुंदरता है उसका वर्णन इस प्रकार से किया है। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा, चंचल किरणें चंचलता चलायमानपन, खेल रही हैं जल थल में, जल और थल में खेलती हुई दिखाई दे रही हैं, अर्थात स्वच्छ चंद्रमा की जो छटा है, जो किरणें हैं, वह धरती से लेकर आकाश तक फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी धरती से लेकर आसमान तक, अवन, अवन मानी पृथ्वी, अंबर तल और अंबर के तल में, अर्थात संपूर्ण आकाश में और धरती पर चांदनी चांदी की तरह से चमकती हुई फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, हरी भरी घास की जो तिनके हैं उनके कोनों पर छाई हुई वो उसकी बूंदें उस प्रसन्नता का वर्णन करती हैं।
मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि हल्की हल्की हवा के झोंकों से झूमते हुए, हिलते हुए वृक्षों के, पेड़ पौधों के वे पल्लव, वृंत, पल और पत्र अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। इन लाइनों में बड़ा ही सुंदर अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। चारुचंद्र की चंचल किरणें प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। इसमें यह अनुप्रास अलंकार है। मानो झीम रहे हैं तरु भी, मनहो मानो ए में जे में ज्यों त्यों, ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो इन लाइनों में उत्प्रेक्ष अलंकार है। भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। दूसरा वाला यहाँ से शुरू करते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जब कि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जब कि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की सुंदर छाया में एक सुंदर सा पर्ण कुटीर बना हुआ है। पर्ण घास फूस और पत्रों को कहते हैं। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उस सुंदर पर्ण कुटीर के सामने एक साफ स्वच्छ शिला पर एक वीर निर्भीकता पूर्वक बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जब कि भुवन भर सोता है। इस समय पूरा भुवन अर्थात पूरा संसार, सभी लोग सोए हुए हैं। ऐसे रात्रि में, इस रात्रि वेला में यह कौन धनुर्धारी है जबकि जागे हुए बैठा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह मनुष्य जो भोगियों की योनि है, संसार के भोगों का उपभोग करने वाले मनुष्यों में से है, और यह योगियों की तरह से बना हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की लाइनों में, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। किस व्रत में है व्रती वीर यह। कवि कहता है कि इस रात्रि में, जागृत अवस्था में, एक प्रहरी के रूप में बैठा हुआ जो अपनी नींद का भी त्याग किए हुए है, यह वीर कौन है। राज्य भोग के योग, राज्य का भोग करने के योग्य यह व्यक्ति, राज्य का भोग करने के योग्य यह व्यक्ति किस स्थिति में है, किस कारण से अपनी नींद का त्याग किए हुए बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिस कुटिया की पहरेदारी, प्रहरी माने पहरेदार, देखभाल करने वाला, जिस कुटिया का यह पहरेदार बना हुआ है, इस कुटी में ऐसा क्या धन है जिसकी रक्षा करने में इसने अपना तन, मन और जीवन अर्पित कर रखा है। वही सभी में भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली है। अब इन तीनों पद्यांशों को आप सुविधानुसार 2 से 4 बार तक सुने,
पुस्तक खोलकर उसका मिलान करके अध्ययन करें और आगे की वीडियोज़ में आपको फिर इसके बारे में आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।